हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये टॉपिक भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से पेपर में आपका एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाता है। तो सबसे पहला शहर आता है हमारा सूरत। कौन सा शहर है? सूरत। तो ये पूछ लेता है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत शहर हमारा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब इसको ट्रिक से किस प्रकार से याद करना है। तो सूरत में एक शब्द आता है सुर। क्या आता है? सुर। और आपको पता है संगीत में सुर लगाने के लिए हमको तप यानी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तो तप से आ गया ताप्ती और सुर से आ गया हमारा सूरत। अगला शहर आता है हमारा अयोध्या। कि जो अयोध्या शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या शहर आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब इसको ट्रिक से किस प्रकार से याद करना है। तो अयोध्या में एंड में आता है ध्या। क्या आता है? ध्या मतलब ध्यान। और आपको पता है ध्यान लगाने के लिए हम अपने सर का यूज करते हैं। जो मस्तिष्क होता है हम उसका यूज करते हैं। तो सर से हम लगा सकते हैं सरयू नदी। अगला आता है हमारा नासिक। कि जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो नासिक की अगर बात करें तो नासिक में आपको शुरू को ना पकड़ लो और नासिक का एंड वाला जो का है अगर इसको पकड़ोगे तो बन जाता है नाक। यदि आपके मुंह पर कोई गधा मारेगा तो सबसे पहले क्या टूटेगी? हमारी नाक टूटेगी। तो गधा से हम लगा सकते हैं गोदावरी नदी लगा सकते हैं। अगला शहर आता है हमारा जमशेदपुर। कि जमशेदपुर जो शहर है वो कौन सी नदी का स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर शहर। अब इसको ट्रिक से पढ़ना है तो जमशेदपुर में एक शब्द आता है जम। क्या आता है? जम। और आपको पता है स्वर्ण मतलब सोना। तो सोना जो होता है वो आपका जमी अवस्था में होता है। इसके बाद बात करते हैं हम, अगला शहर आता है पणजी। कि जो पणजी शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो पणजी शहर हमारा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी में जो ये आता है णा और इसमें णा क्या है? दोनों सेम है। इससे भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद अगला शहर आता है हमारा जबलपुर। कि जो जबलपुर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब इसको कैसे याद करना है। तो जबलपुर में एक शब्द आता है बल। क्या आता है? बल। और बल लगाने पर कोई भी चीज़ हमारी क्या हो जाती है? नरम हो जाती है। तो बल से जबलपुर और नरम से आ गई नर्मदा नदी। अगला आता है हमारा कि आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आगरा हो या दिल्ली हो या मथुरा हो ये तीनों शहर हमारे नर्मदा नदी के और यमुना नदी के किनारे ही स्थित हैं। अगर इसको आप ट्रिक से याद करना है तो इसकी ट्रिक है कि दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। ट्रिक क्या है? दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। तो दिल से तो आ गया ये दिल्ली, में से आ गया मथुरा, आग से आ गया आगरा, मुन्ने से आ गया यमुना। क्योंकि मुन्ने में और यमुना में देखें तो क्या है? थोड़ा सेम है। तो दिल में आग लगी मुन्ने के कारण इससे आप याद कर सकते हो कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से आपके शहर स्थित हैं। एक बार और देख सकते हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है हमारा गंगा नदी। कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो गंगा नदी के किनारे आपके हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना ये शहर आपके स्थित हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगा नदी के किनारे इन 5 में से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे इनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो याद कर लेना कि हरि के कई बाप। अगर ट्रिक का मतलब क्या होता है इसमें, हरि से तो आ गया आपका हरिद्वार, हरि से हरिद्वार, का से आ गया कानपुर, ई से आ गया इलाहाबाद और बा से आ गया वाराणसी, पास आ गया आपका पटना। इस ट्रिक की सहायता से भी हम आसानी से याद कर सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। अगला आता है हमारा इसमें लखनऊ। कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर इसको याद कर लेना, मान लो लखनऊ में आपको आता है शुरू में लखन। क्या आता है? लखन। और आपके कॉलेज में लखन नाम का लड़का इतना शैतान है कि उसको देखकर बंदे यही बोलते हैं गो गो गो। क्या बोलते हैं? गो गो गो। गो गो से आ गया आपका गोमती नदी। अगला आता है श्रीनगर। कि हमारा जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। आपको पता है कि श्रीनगर में आतंकी घटनाएं क्या होती रहती हैं? बहुत होती हैं। वहाँ की जनता को आतंकवादियों को क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है।
तो झेलना से आ गया झेलम नदी और श्रीनगर से आ गया आपका श्रीनगर। अगला शहर आता है हमारा राउरकेला शहर, कि जो राउरकेला शहर है और इस शहर को हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राउरकेला शहर जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और इसको अगर ट्रिक से पढ़ना है तो हो गया ये अगर राउरकेला देखें तो इसको देखने पर थोड़ा ऐसा लग रहा है राहु केतु। कैसा लग रहा है? राहु केतु। और किसी कुंडली में अगर राहु केतु होते हैं तो हम पंडित यानी ब्राह्मण को बुलाते हैं। क्लियर। अगला आता है अहमदाबाद शहर, कि जो अहमदाबाद शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद शहर जो है आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगर इसको याद करना है तो अहमदाबाद में शुरू में आता है अहमद। क्या आता है? अहमद। और साबरमती में शुरू में आता है साबर है साबिर। तो अहमद और साबिर दोनों कौन है? मुस्लिम है। इससे थोड़ा आप पकड़ सकते हो। अब अगला शहर है आपका हैदराबाद, कि जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद शहर हमारा मूसी नदी के किनारे स्थित है। मान लो जो हैदर है, हैदराबाद का जो आपका हैदर है, तो हैदर किसी भी लड़के का नाम है। मान लो सकते हो मौसी, कि हमारी जो मौसी है, मौसी के लड़के का नाम क्या है? हैदर है। तो मौसी से लगा सकते हो आप, मूसी नदी आराम से लगा सकते हो। अगला शहर आता है रोम, कि रोम या इटली, कि रोम या इटली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो आपकी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें रोम, तो रोम हमारा कब खड़ा होता है? अगर हमारे सामने टाइगर आ जाए तो हमारा रोम क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तो रोम से आ गया रोम, टाइगर से आ गया टाइबर नदी आ गया। ठीक है। अगला आता है बर्लिन शहर, कि जो बर्लिन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बर्लिन शहर हमारा स्प्री नदी के किनारे स्थित है। क्या है? क्या? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब बर्लिन में एक शब्द आता है लास्ट में जिससे आता है लीन। कौन? लीन। अगर बात करें भगवान की पूजा में अधिकतर कौन लीन रहता है? स्त्री रहती है लीन। तो स्त्री से स्प्री नदी और लीन से आ गया बर्लिन। क्लियर। अगला है हमारा वियना और बेलग्रेड, कि जो वियना शहर है और जो बेलग्रेड शहर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वियना और बेलग्रेड दोनों आपके डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। अब बात करते हैं वियना में, तो आपका आ गया वियना, कि मान लो वियना कोई एक गांव है। वियना आपका क्या है? एक गांव है और वहाँ का एक बैल है। क्या है? एक बैल। कि वियना का जो बैल है वो इतना फेमस है, डेली न्यूज़ पर रहता है। तो वियना से वियना, बैल से बेलग्रेड, डेली न्यूज़ से लगा सकते हो, डेन्यूब नदी आप आराम से लगा सकते हो। अगला आ गया हमारा लंदन शहर, कि जो लंदन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगर इसको याद करना है तो आपको पता होगा कि लंदन का जो फेमस अखबार है वो है द लंदन टाइम्स। तो लंदन से लंदन, टाइम्स से टेम्स नदी। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं पेरिस की, कि जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस हमारा सीन नदी के किनारे स्थित है। तो अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो पेरिस, आपको पता है कि पेरिस में लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को नए नए सीन देखने को मिलते हैं। तो सीन से सीन नदी, पेरिस से पेरिस। क्लियर। अगला आता है न्यूयॉर्क। क्या आता है? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? हडसन नदी के किनारे स्थित है। अब न्यूयॉर्क में एक शब्द आता है शुरू में न्यू। क्या आता है? न्यू। और आपको पता है जो सुबह के समय सूर्य निकलता है वो कैसा होता है? बिल्कुल न्यू होता है। तो न्यू से न्यूयॉर्क और सन से आपका आ गया हडसन। आप आराम से लगा सकते हो। अगला आता है कराची, कि कराची जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कराची शहर आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आप मैप में देखोगे तो भारत से कराची जाने का जो रास्ता है वो कैसा है? सीधा है। तो कराची से कराची सीधा से आपका आ गया सिंधी नदी, या इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है। अगला आता है आपका टोक्यो, कि जो टोक्यो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो टोक्यो शहर आपका अराकावा नदी के किनारे स्थित है। तो टोक्यो में एक शब्द आता है टोकना। टोक्यो या टोकना ऐसे लगता है कि कभी कभी क्या होता है जब हम घर से निकलते हैं तो कौवा जो होता है वो बोल पड़ता है। तो कहते हैं कि कौवे ने हमें टोक दिया। तो कौवा अराकावा में आपका आ गया काब और टोक्यो से आ गया टोकना। क्लियर। अगला आता है आपका नील नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो हम जानते हैं कि नील नदी के किनारे दो शहर स्थित है। एक आपका काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है और एक आपका खार्तूम शहर नील नदी के किनारे स्थित है। अगर इसको याद करना है तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मान लो आपकी जो नील नदी है इसका पानी जो नीला है वो किस कारण है? क्योंकि नील नदी में आपके हीरे पाए जाते हैं और पानी खारा है, इस कारण नील नदी का पानी नीला है। मान सकते हैं केवल याद करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हीरे से काहिरा और खारा से खार्तूम दोनों शहर आपके नील नदी के किनारे स्थित हैं। अगला आता है आपका लाहौर,
कि जो लाहौर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लाहौर शहर मीठराब नदी के किनारे स्थित है। अब आपको पता हो कि लाहौर का क्या फेमस है, तो लाहौर का मीठराब बहुत फेमस है। तो मीठराब से मीठराब नदी, लाहौर से आपका लाहौर आ सकता है। अब अगला आ गया आपका बोन या जर्मनी, कि जो जर्मनी शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जर्मनी शहर आपका राइन नदी के किनारे स्थित है। बोन या बोर्न मतलब जन्म। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो हम ये कहते हैं कि हमने दुनिया में क्या कर दिया, इंटर कर दिया। तो जन्म बोर्न से क्या गया, बोर्न, और इंटर से इन, ये आराम से लगा सकते हैं। क्यों, राइन में क्या आता है, एंड में इन आता है, तो इन दोनों आपका हो गया सेम। क्लियर दोस्तों। अब अगली बात करते हैं हम सिडनी की। सिडनी और वाशिंगटन कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं। अगर सिडनी की बात करें तो सिडनी आपका डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अगर वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन आपका पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसकी ट्रिक होती है कि सिडनी की डार्लिंग ने, दोबारा सुन सकते हो, सिडनी की डार्लिंग ने वाशिंगटन में मेकअप पोता। दोस्तों आज को वीडियो में इतना ही। थैंक यू।